नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं नेशनल हेल्थ मिशन हरियाणा सीएचओ की जो वैकेंसीज थी उसके रिगार्डिंग आप लोगों को कंप्लीट डिटेल यहाँ पे मैं देने वाला हूँ। वेटिंग वालों को कैसे क्या कुछ होगा, जिनका सिलेक्शन होगा उनको आगे क्या कुछ करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, ठीक है। इसके बाद 5 नंबर जिनके ऐड नहीं हुए हैं, किनके ऐड हो गए हैं, वो सब चीज़ें आप लोगों को अच्छे से बताने वाला हूँ। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहे। थोड़ा वीडियो लंबा जरूर होगा, स्किप न कीजिएगा क्योंकि पता नहीं कहाँ पे आपके लिए कौन सा पॉइंट हो, ठीक है। और वीडियो देख के ही कमेंट करना, क्या पता आप वाली बात का मैंने वीडियो के अंदर जिक्र किया हुआ हो, ठीक है। और फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट कर देना, उसका रिप्लाई मैं दे दूंगा, ठीक है। और अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूले ताकि आप लोगों को रेगुलर अपडेट अपने इस चैनल पे मिलती रहे, ठीक है। और अगर कोई अपने जो ग्रुप बने हुए हैं हरियाणा नर्सिंग स्टूडेंट नाम से, ठीक है, सीएचओ के भी ग्रुप बने हैं, इसके अलावा जो आप लोगों के नर्सिंग ऑफिसर के ग्रुप बने हुए हैं, ठीक है, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप सभी के लिंक है इस वीडियो के मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल रखे हैं ताकि आप लोग वहाँ से आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो। सबसे पहले मैं अगर बात करूँ, यहाँ पे मैंने आप लोगों के ग्रुप के अंदर मैसेज देखे थे 5 नंबर के रिगार्डिंग है। कुछ कैंडिडेटों के जुड़े हैं, कुछ के नहीं जुड़े। अब बता देता हूं किनके जुड़े हैं, किनके नहीं जुड़े हैं। सबसे पहले बात करूं मैं जिन्होंने फॉर्म अप्लाई के टाइम पे क्वालिफिकेशन के अंदर डिटेल ऐड कर दी थी, ठीक है, या फिर अपलोड कर दिया था, ठीक है, दोनों काम कर दिए, उसके तो ऑलरेडी जुड़े हुए थे, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है कि जिन्होंने क्वालिफिकेशन के अंदर ऐड नहीं किए, ठीक है, डिटेल के अंदर, और डॉक्यूमेंट है सीसीएच वाला वो अपलोड कर दिया था, तो आप लोगों के अब 5 नंबर जोड़ दिए गए हैं। तीसरी कंडीशन क्या है, क्वालिफिकेशन के अंदर डिटेल के अंदर सीसीएच की डिटेल डाल दी थी बट डॉक्यूमेंट है वो अपलोड नहीं किया था, तो उस कंडीशन के अंदर भी आप लोगों के 5 नंबर जोड़ दिए हैं। अब जोड़े किसके नहीं है, जिन्हें क्वालिफिकेशन के अंदर भी डिटेल ऐड नहीं की, दूसरी डॉक्यूमेंट भी अपलोड नहीं किया सीसीएच का फॉर्म अप्लाई के टाइम पे, तो उस कंडीशन के अंदर आप लोगों के 5 नंबर नहीं जोड़े गए और कोई सॉल्यूशन नहीं है इस चीज़ का। अब आप लोगों के वो 5 नंबर जुड़ने वाले भी नहीं है, चाहे आप कुछ भी कर लो, ठीक है। सिर्फ ये कंडीशन थी जिनके अंदर आप लोगों के नंबर ऐड हो सकते थे, ठीक है। अब जिन्होंने अपलोड भी नहीं किया, डिटेल भी नहीं डाली, तो उसको किसी हालात में 5 नंबर नहीं मिलने वाले। शायद ये सभी आप लोगों का पॉइंट है वो क्लियर होगा। और अगर ऐसा कोई कैंडिडेट है अभी भी कि इन कंडीशन के अंदर है और फिर भी नंबर नहीं जोड़े गए हैं तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर देना। बाकी हालांकि मिलेगा नहीं, अगर होगा तो जरूर कमेंट करना, मैं आप लोगों की हेल्प जरूर करूंगा, ठीक है। अगला पॉइंट है वेटिंग का। तो उससे पहले मैं एक बार आप लोगों को लिस्ट है वो दिखा देता हूं। टोटल यहां पे आप लोग देख सकते हो 2335 कैंडिडेटों को डीवी के लिए बुलाया गया था, जिसके अंदर 434 एब्सेंट रहे थे, ठीक है। 1901 कैंडिडेट प्रेजेंट रहे थे। 17 कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने कैटेगरी से अप्लाई किया था बट उनकी कैटेगरी का सर्टिफिकेट सही वैलिड न होने पे उनको जनरल के अंदर चेंज कर दिया था। यानी मान के चलो जो ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट है ऐसे मिलेंगे मोस्टली, जिनका करंट ईयर का ईडब्ल्यूएस नहीं होगा तो वो जनरल के अंदर उनको ट्रांसफर कर दिया था, ठीक है। ऐसे 17 कैंडिडेट थे। उसके बाद जो 14 कैंडिडेट ऐसे बाहर निकाल दिए थे एफआईआर उनके ऊपर लगा के, ठीक है, यानी कि जिन्होंने सीसीएच का सर्टिफिकेट है वो फेक लगाया था, ठीक है, या फिर क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग फेक डिटेल दी थी, तो उनके खिलाफ एफआईआर हुई है और ऐसे 14 कैंडिडेट है। उसके बाद 7 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके डॉक्यूमेंट अनकम्प्लीट थे, यानी कि हो सकता है उनका रजिस्ट्रेशन ना आया हो या फिर जो आप लोगों की डिग्री है वो न हो उनके पास। ऐसे 7 कैंडिडेट हैं, ठीक है, जिनके डॉक्यूमेंट अनकम्प्लीट थे, यानी कि अभी तक आए नहीं होंगे, तो उनको बाहर निकाल दिया था, ठीक है। ऐसे 7 कैंडिडेट हो गए। टोटल बच गए अब 1863 कैंडिडेट, जो कि इस जो टेबल नंबर 2 है पब्लिक नोटिस 8 के अंदर, ठीक है, उसके अंदर 1863 कैंडिडेटों का नाम है, ठीक है। अब क्या है 787 तो उसमें हो गए आप लोगों के सिलेक्शन वाले कैंडिडेट, बाकी सभी डाल दिए वेटिंग में, वेटिंग नंबर डाल दिया। अब ऐसा नहीं है कि सभी की वेटिंग क्लियर होगी, ठीक है। वेटिंग किन किन की होगी थोड़ा सा आइडिया मैं आप लोगों को दे सकता हूं, बिल्कुल कंफर्म नहीं बता सकता। हाँ, इफेक्ट जरूर पड़ेगा, कंफर्म कुछ हद तक वेटिंग आप लोगों की क्लियर होगी, क्योंकि हरियाणा जो सीएचओ की वैकेंसी थी, सॉरी एचएससी की वैकेंसी थी स्टाफ नर्स की, उसके अंदर ऐसे कुछ कैंडिडेट हैं जिनके नाम आ रखे हैं और ऑलरेडी वो ज्वाइन कर चुके हैं। एचएससी स्टाफ नर्स के अंदर उनका सिलेक्शन हो गया और ज्वाइन कर चुके हैं, तो वो कैंडिडेट कम होंगे। दूसरा, कुछ ऐसे कैंडिडेट भी होंगे जिनके डीएमआर के अंदर अच्छा स्कोर है, सिलेक्शन हो सकता है, जैसे मैंने जो कट ऑफ डीएमआर की बता रखी है लगभग उतनी है, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे भी है। और कुछ ऐसे हैं जो नर्सिंग ऑफिसर की जॉब चाहते हैं तो वो कुछ नहीं करने वाले ज्वाइन, और कुछ बाहर के कैंडिडेट है वो थोड़ा सा सोच विचार करेंगे। कुछ बिहार सीएचओ के कैंडिडेट हैं जिनका सिलेक्शन हो चुका है और ऑलरेडी वहाँ पे ज्वाइन कर चुके हैं, ठीक है, तो वो थोड़ा सा यहाँ पे परहेज करेंगे यहाँ पे आने के लिए। हालांकि 1-2 कैंडिडेट ऐसे भी हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है।
तो इसमें थोड़ा सा मेरा आइडिया यही है, जैसे मैंने कट ऑफ के अंदर भी बताया था, लगभग 65 के आसपास मैंने जनरल की बताई थी और 50 से 55 के बीच में मैंने कैटेगरियों की बताई थी, ठीक है, और 47-48 मैंने एससी कैटेगरी की बताई थी, ठीक है। थोड़ा सा लगभग गई भी उतनी है, हालांकि 1-2 नंबर कम हो सकती है मैंने जो बताई थी उससे, ठीक है, और 1-2 डिस्ट्रिक्ट की साइज ज़्यादा भी हो सकती है। बाकी थोड़ा सा मैंने आपको उसके समथिंग अराउंड आइडिया दिया था, क्योंकि सभी डिस्ट्रिक्ट की अलग अलग कट ऑफ बतानी यहाँ पे मुश्किल है। और थोड़ा मैंने ये भी बताया था कि रोहतक की, हिसार की, भिवानी की, नारनौल की, ठीक है, रेवाड़ी की, इनकी कट ऑफ हाई रहने वाली है। हालांकि रही भी इनकी हाई है, सबसे टॉप में तो रोहतक, भिवानी है, उसके बाद नारनौल, रेवाड़ी, ठीक है, उसके बाद हिसार है, और सबसे कम मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया था फतेहाबाद की रहने वाली है। तो फतेहाबाद की और दादरी की सबसे कम कट ऑफ यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिली होगी, ठीक है। बाकी कुछ वेरिएशन भी है, जैसे कैटेगरियों के अंदर मिलेंगे कि इधर उधर की, ठीक है, वो आप लोगों ने देख भी लिया होगा। हो भी सकता है, इतना अलग अलग कट ऑफ बताना संभव ही नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज़, तो यहाँ पे सीट, जैसे अगर मैं जनरल की बात करूँ या कैटेगरी की बात, कितनी ज़्यादा सीट नहीं है। अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज की बात डिवाइड करें तो जो कट ऑफ, अगर मैं बात करूं, कट ऑफ तो नहीं बताऊंगा, कि बस थोड़ा सा ये आइडिया मानो, जो भी जिस भी डिस्ट्रिक्ट से अप्लाई कर रखा है जनरल कैटेगरी के अंदर, ठीक है, कहीं पे का भी हो, तो वो लगभग जनरल के अंदर 10 वेटिंग तक थोड़ी उम्मीद कर सकता है कि आप लोगों का चांसेस है कि हो सकता है आने वाले टाइम में। 10 से ऊपर है तो आप लोग उम्मीद बिल्कुल भी ना करें, सीटी की तैयारी करें, और या फिर आपकी डीएमआर की आने वाली वैकेंसी उनकी तैयारी करें, ठीक है। इसमें थोड़ा सा आप लोगों को थोड़ा रेयर ही मान के चलो कि 1 या 2% ही चांस होंगे, अगर 10 से ज़्यादा वेटिंग है जनरल के अंदर, ठीक है। जनरल के अंदर 10 तक चांसेस बन सकते हैं, हालांकि ये भी नहीं है कि 10 का, 9 का, 8 का हो जाएगा, उम्मीद है आप लोगों की भी हो सकता है, ठीक है। अब बात करें कैटेगरी की, कैटेगरी कौन कौन सी, BCA और BCB और EWS, ठीक है, यानी कि SC को छोड़ के BCA, BCB और EWS वाले कैंडिडेट की कट ऑफ लगभग 5 के आसपास क्लियर हो सकती है। इससे ज़्यादा उम्मीद आप लोग कम ही मान सकते हो, ठीक है। अब 5 जिसकी ज़्यादा कट ऑफ ये वेटिंग है, वो थोड़ी सी उम्मीद कम ही करें, अपने आगे आने वाली प्रिपरेशन की स्टार्ट करें। और जहाँ तक ये भी मैं तो ये बोलता हूँ कि 4-5 वाले, 3-4 वाले कैंडिडेट भी उम्मीद ना करें। हाँ, 1 या 2 वाले की तो लगभग हर सभी कैंडिडेटों की, 1 या 2 वाले की तो सभी की क्लियर हो जाएगी। 3-4-5 वाले बॉर्डर लाइन पे है, 5 के बाद वाले रेयर चांसेस है कैटेगरी के अंदर, ठीक है। और जनरल की रही तो 5 तक लगभग आपकी, जहाँ तक मेरा आइडिया है, श्योर हो जाएगा। और 6-7-8 वाले बॉर्डर लाइन पे हैं, 9-10 भी बॉर्डर लाइन पे ही मान सकते हैं, ठीक है। और 10 से ऊपर रेयर चांस है। तीसरी रहती है आप लोगों की SC कैटेगरी की, ठीक है। तो वैसे तो SC की 40-40, 38-38, 42-42 नंबर पे भी गई हुई है, तो थोड़ा सा ये मान सकते हो आप लोग कि आप लोगों की भी 5 वेटिंग तक क्लियर हो जाएगी, ठीक है, 5 से 6, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेटों के SC कैटेगरी के अंदर HSC के अंदर सिलेक्शन हो रखे हैं, तो शायद 5-6 तो आराम से हो जाएगी, हालांकि 7-8 की भी उम्मीद है। और तीसरी चीज़ मैं आप लोगों को बता देता हूं, जो ये मैसेज मत डालो कि मेरी ये वेटिंग है, ये क्लियर हो जाएगी कि नहीं होगी, होगी कि नहीं होगी। इस चीज़ का न तो मुझे पता है, न NHM वालों को पता है, न जो कैंडिडेट ज्वाइन करेंगे उनको पता है, न ही ग्रुप के अंदर सभी 787 कैंडिडेट जो आप लोगों को बता देंगे मैं ज्वाइन करूँगा या नहीं करूँगा। हाँ, एक चीज़ मैं बता देता हूँ, HSC स्टाफ नर्स की 3 लिस्ट है। एक तो कैटेगरी 10 की जो अपॉइंटमेंट मिल चुकी है, दूसरी 25 कैंडिडेट जो रिवाइज रिजल्ट वाले हैं, तीसरी जो ESI 24 वैकेंसी है। इन तीनों की मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक डाल रहा हूँ, वहाँ से आप वो PDF डाउनलोड करके जो आपसे ऊपर वाले कैंडिडेट हैं उनके नाम सर्च कर सकते हो। और इससे पहले जो DV वाला रिजल्ट था उसके अंदर फादर नेम, जो रोल नंबर इसके अंदर नोट कर लेना एक पेज पे, ठीक है, उसका नेम नोट कर लेना। और रोल नंबर है वो जो DV वाली लिस्ट है उसके अंदर उसका फादर का नाम भी जो भी यहाँ से ऊपर जो है उनका नोट कर लेना, ठीक है। यानी जो वेटिंग वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए बोल रहा हूँ मैं, कि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि मेरी वेटिंग क्लियर होगी या नहीं होगी, किन का सिलेक्शन हो चुका है या नहीं हो चुका। जो भी आपसे मान के चलो आपकी 5 वेटिंग है, तो 4 वाला का, 3 वाला का, 2 वाला का, 1 वाला का, और जो आपकी कैटेगरी का सिलेक्शन जिनका हो रखा है उन सभी का नेम, रोल नंबर, फादर नेम लिख के और वो सर्च कर लो। जो लिस्ट है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल रहा हूँ, HSC वाली स्टाफ नर्स की तीनों, ठीक है, उनमें वो नाम मैच कर लो। जो कैंडिडेट मिले तो ये मान के चलो कि वो तो कन्फर्म आप लोगों की वेटिंग है वो क्लियर हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद 1 या 2 नंबर अगर रहता है तो कहीं ना कहीं आपके चांसेस बन जाएंगे, क्योंकि ऐसे तो कई कैंडिडेट हैं
जो सिर्फ थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस बढ़ाने के लिए एग्ज़ाम दिया था, उनका सिलेक्शन भी होगा, हालांकि वो CHO ज्वाइन नहीं करने वाले। हालांकि मैं ये मानता हूँ जो CHO की वैकेंसी है वो नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी से बेटर है। कारण भी उसके पीछे है, अच्छा खासा यहाँ पे बर्डन नहीं है, ठीक है। और दूसरा जो नेम वगैरह है वो अच्छा है, और कहीं ना कहीं आप लोगों को थोड़ा सा एज ए डॉक्टर देखा जाता है, ठीक है। बस एक चीज़ के साथ आप लोगों को कॉम्प्रोमाइज़ करना होता है, वो है सिर्फ आपकी सैलरी, ठीक है। कोई अगर सैलरी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है तो CHO जैसी बेटर जॉब नहीं है। नर्सिंग ऑफिसर की जॉब इससे मैं नीचे मानता हूँ, ठीक है। अगर सैलरी से के साथ कंपेयर अगर करें और उसको सैलरी का कोई ज़्यादा फर्क न पड़े, ये चीज़ देखें तो CHO बेटर है। और बाकी अगर ये देखा कोई कैंडिडेट कि मेरे को सैलरी इंपॉर्टेंट देती है, ठीक है, मेरे लिए सैलरी इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए नर्सिंग ऑफिसर की जॉब बेटर है। दूसरी ये है कि नर्सिंग ऑफिसर थोड़ी सी ये मान के चलो कि परमानेंट जॉब है, कहीं भी आने वाले फ्यूचर के अंदर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। CHO कॉन्ट्रैक्ट बेस है, तो कहीं ना कहीं हालांकि कभी नहीं निकलेंगे CHO, न ही कभी परमानेंट होंगे, ठीक है, बट रहेंगे कॉन्ट्रैक्चुअल ही हमेशा NHM के अंदर, ठीक है। NHM का कोई भी कैंडिडेट परमानेंट नहीं होगा, ऐसा ये चीज़ें हैं। तो थोड़ी सी ये चीज़ थी। अब डॉक्यूमेंट क्या क्या लेके जाने हैं वो थोड़ा सा मैं यहाँ पे एट लास्ट में बिल्कुल जिक्र करने वाला हूँ। सबसे पहले आप लोगों को बता देता हूँ 5 अगस्त को और 6 अगस्त को ही जाना है, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने डिवाइड भी कर रखा है थोड़ा सा। अब ये है, ये लिस्ट देख ली होगी जिसने, जिस हिसाब से आप लोगों का बनता है उस हिसाब से जाएं। और जो टाइम आप लोगों को दे रखा है उससे कम से कम 1 या 2 घंटे पहले पहुँचने की कोशिश करें, क्योंकि दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा, ठीक है। ये नहीं है कि आप लोगों को एक मौका और मिलेगा। दूसरी चीज़ आप लोगों को वेटिंग वालों के लिए बता देता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे ये लोग, ठीक है। जहाँ तक ये काउंसलिंग करके उसके बाद जस्ट 3-4 दिन के बाद दूसरी लिस्ट ये लोग डाल सकते हैं। जो ज्वाइनिंग है वो साथ ही करवाएंगे, टोटल 787 कैंडिडेटों की ही ज्वाइनिंग करवाएंगे, जहाँ तक मैंने सुना है। बाकी कन्फर्म तो कुछ नहीं है आज के दिन, ठीक है। जहाँ तक मैंने सुना कि 787 कंप्लीट जब काउंसलिंग के अंदर बॉन्ड वगैरह जो सबमिट करवा देंगे तो 787 कैंडिडेटों की ही ज्वाइनिंग होगी कंप्लीट, ठीक है। तब तक वो बुलाते रहेंगे और आप लोगों को जाते रहना है, और ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला, इसी महीने के अंदर दूसरी लिस्ट देखने को मिल जाएगी। अब कुछ कैंडिडेट ऐसे बोल रहे हैं कि पिछले टाइम नहीं हुई, तो पिछले टाइम के अंदर जो थोड़ा इश्यू अलग था, तो उनकी सीट है वो केस की वजह से होल्ड है, ठीक है। तो थोड़ा सा ये इश्यू की वजह से वो सब चीज़ें रुकी पड़ी हैं, और इसके अंदर ऐसा कोई इश्यू नहीं है। सबसे पहले पब्लिक नोटिस जो 8 आया है उसके 2 पार्ट हैं, ठीक है। दोनों पार्ट आप लोगों को 3-3 फोटोकॉपी करवाने हैं। ये किन के लिए है? जिनका सिलेक्शन हो चुका है, सिर्फ जिनका सिलेक्शन हो चुका है उन्हीं को जाना है, वेटिंग वालों को नहीं जाना, ठीक है। और 3-3 सेट आप लोगों को लेके जाने हैं दोनों के पब्लिक नोटिस 8। अगर फिर भी नहीं मिले तो अपने टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मिल जाएंगे, CHO वाले ग्रुप के अंदर भी मिल जाएंगे, हरियाणा नर्सिंग स्टूडेंट नाम से ग्रुप है, जो भी हैं उन सभी के अंदर मिल जाएंगे दोनों PDF। वो दोनों PDF 3-3 सेट निकलवा लेना, ठीक है। उसके बाद फ़ोटो लेके जानी है आप लोगों को, आपकी 2 या 3 ID लेके जानी है, ठीक है। जितनी भी आप लोगों को जैसे पासपोर्ट हो तो पासपोर्ट है, ठीक है, आधार कार्ड है, और इसके बाद जो वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह जो भी है आपके पास ले जाओ, ठीक है। अगला जो इसके बाद आप लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम आ रही होगी बॉन्ड वगैरह के रिगार्डिंग, तो स्टैम्प पेपर आप लोगों को लेकर जाने हैं, एक तो 10 रुपये का और एक 100 रुपये का, ठीक है, दोनों लेके जाने हैं। और ब्लैंक आप लोगों को लेके जाना है। नेम वगैरह आपके वहाँ पे पूछे जाएंगे, तो वो आप लोगों को अपनी जो डिटेल है एज़ पर मार्कशीट, एज़ पर डॉक्यूमेंट, ठीक है, तो वो आप लोगों को वहाँ बता देना। जैसे नेम आपका क्या है, आपके फादर की नेम क्या है, जो भी है वो डिटेल वहाँ पे आप लोग बता के सिर्फ वो नोट होंगे वहाँ पे और कुछ नहीं है। और वो जो ब्लैंक है आप लोगों को वहाँ लेके जाने हैं, वहाँ पे आगे की जो प्रोसेस है वो खुद CHO वाले जो NHM वाले हैं वो बता देंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें थी, इसके अलावा मे भी कोई डॉक्यूमेंट नहीं। हाँ, तीसरे जो आप लोगों के सभी डॉक्यूमेंट हैं वो ओरिजिनल भी हो और फोटोकॉपी भी हो, ठीक है। हालांकि ऐसा इसके अंदर कहीं मेंशन नहीं किया कितने फोटोकॉपी और लेके जाएं, तो एटलीस्ट 1 या 2 सेट जरूर हो।
सभी डॉक्यूमेंट ओरिजिनल की फ़ोटोकॉपी। और डॉक्यूमेंट क्या क्या लेके जाने हैं, तो वही नॉर्मल सी बात है, आपकी जितने भी डॉक्यूमेंट हैं 10वीं 12वीं बीएससी पोस्ट बीएससी वाले कैंडिडेट, जैसे बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर और थर्ड ईयर फोर्थ ईयर, अगर पोस्ट बीएससी तो फर्स्ट सेकंड, और जीएनएम के भी जरूर लेके जाने हैं आप लोगों को, ठीक है। और इसके अलावा डिग्री जिसके पास है वो, और जो जीएनएम वाले डिप्लोमा प्लस आपका पोस्ट बीएससी वाली डिग्री, ठीक है। तो वो सब चीज़ें आप लोगों को डॉक्यूमेंट वहाँ पे लेके जाने हैं। इसके अलावा कैटेगरी सर्टिफिकेट है, ठीक है, यानी कि एससी बीसीए बीसीबी ईडब्ल्यूएस, अगर पीएच वाला तो पीएच वाला कैंडिडेट, ईएसएम वाला कैंडिडेट ईएसएम, ईएसपी का कैंडिडेट तो ईएसपी का सर्टिफिकेट, हरियाणा डोमिसाइल का सर्टिफिकेट, ठीक है। तो ये सभी डॉक्यूमेंट हैं, जितने भी आपके पास है वो ले जाओ वहाँ पे। और इसके अलावा में भी कोई कुछ नहीं है। एक तो आपको 3-3 सेट दोनों पीडीएफ की निकलवानी है, ठीक है। कौन सी पीडीएफ, जो ये रिजल्ट आया है ये वाली, ठीक है, दोनों पीडीएफ, इसके अंदर एक तो डिटेल ये है और दूसरी जिसके अंदर नेम वगैरह है ये वाली, ठीक है। 3-3 सेट इनके लेके जाने हैं। 10 रुपये का स्टैम्प पेपर लेके जाना है, 100 रुपये का स्टैम्प पेपर लेके जाना है, ब्लैंक आप लोगों को लेके जाना है। आपकी डिटेल वहाँ पे मांगी जाएगी तो वो नोट करवा देनी है, ठीक है। उसके बाद डॉक्यूमेंट आपके पास जितने भी हैं वो सभी लेके जाने हैं, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लेके जानी है, ठीक है। और एटलीस्ट 1 या 2 सेट आपके पास फ़ोटोकॉपी जरूर हो सभी डॉक्यूमेंटों की, ठीक है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी लेके जाने हैं। तो इस तरीके से वहाँ पे आप लोगों को जाना है, और जो टाइम दे रखा है एज इट इज़ उसी टाइम से 1 या 2 घंटे पहले आप लोगों को पहुँच जाना है। और वेटिंग वाले कैंडिडेट, जल्द आप लोगों की लिस्ट भी आने वाली है, वेटिंग क्लियर भी होने वाली है। कोई भी कैंडिडेट ग्रुप के अंदर ऐसा कोई मैसेज नहीं करेगा मेरा होगा या नहीं होगा, कितने कैंडिडेट ज्वाइन किया है, कितना ने नहीं किया है, ठीक है। अगर कुछ खुद से देखना चाहते हो तो अच्छे से स्टाफ नर्स वाली लिस्ट या डीमीआर वाली लिस्ट, तो वो खुद थोड़ा सा आइडिया आप लोगों को लग सकता है, वो खुद देखो अपने से, जो ऊपर वाले कैंडिडेट हैं उनके नाम, रोल नंबर, फादर नेम मैच करके, और एचएससी वाली लिस्ट के अंदर मैच करके देख लो ऐसे कितने सेम कैंडिडेट मिल रहे हैं। अगर है सेम तो वो किसी भी हालात में सीएचओ को ज्वाइन नहीं करेंगे, जहाँ तक मेरा आइडिया है। और लास्ट में मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, जिनका सिलेक्शन हुआ है उनको बहुत सारी बधाइयाँ, सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन, और अच्छे से आप लोगों को जॉब करनी है, और जो भी है अपना जो बेस्ट है वो देना है। और ये नहीं है कि आप लोग इसी जॉब से संतुष्ट हो, आगे आने वाली वैकेंसियों के अंदर की आप भी प्रिपरेशन करते रहो, लगातार लगे रहो। जिनका सिलेक्शन नहीं हो रहा उनको बिल्कुल भी हताश होने की ज़रूरत नहीं है। ये मान के चलो आप शॉर्ट लिस्ट यानी कि डीवी के अंदर आपका नाम आया है, कहीं ना कहीं आप लोग की मेहनत है वो कहीं ना कहीं सिलेक्शन की ओर लेके जाने वाली है। अगर आप लोग इसी मेहनत के साथ लगे रहें और कंटिन्यू मेहनत करते रहें तो आप लोगों का एक दिन ज़रूर हुआ है, सबका हुआ है, ठीक है, तो आपका भी ज़रूर होगा। बस थोड़ी सी हार्ड वर्किंग की ज़रूरत है, थोड़ा सा एफर्ट और लगाने की ज़रूरत है, लगे रहो, एक दिन ज़रूर होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना बोले।